हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा आपके 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक चलेगी। तो लास्ट 25 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। ये प्रश्न रट लो, पक्का आएगा इसमें से। जीडी परीक्षा 2022 में 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे। इनसे बाहर कुछ प्रश्न नहीं पूछेगा एसएससी, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि लास्ट 25 दिन बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ओड्स है? तो एस अगेंस्ट ओड्स जो ऑटोबायोग्राफी है वो है आपके सानिया मिर्जा की, जो कि टेनिस प्लेयर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय? देखिए, जो पाइका जो कि एक मार्शल फोल्क डांस है, ये पॉपुलर है किस स्टेट में? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये पॉपुलर है भारत के ओडिशा राज्य में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नौक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द नौक्रेम डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये जो नृत्य उत्सव है वो भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में नहीं बनता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी? तो विटामिन ए ये क्या हमारे शरीर में नहीं बनता? प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन क्या हमारे शरीर में ही बनते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन होता है। कौन सा होता है? थायरोक्सिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड अर्जुन अवार्ड इज गिवन? तो अर्जुन जो पुरस्कार है, जो अवार्ड है, वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, और ये पहली बार पुरस्कार कृष्ण दास को 1981 में तीरंदाजी के खेल में दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? देखिए दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से आर्टिकल 25 से लेकर 28 क्या इससे संबंधित है? सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार आपको डेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में छपेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आपके राजराजा प्रथम के द्वारा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप जो वेबसाइट लॉन्च की गई है वो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है ये आपके लूनी नदी बनाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केंद्रीय बजट 2021-22 ने व्यक्तिगत वाहनों के लिए डैश वर्षों की अवधि के बाद फिटनेस परीक्षण के आधार पर वाहनों के लिए स्वैच्छिक स्क्रैपिंग नीति की सिफारिश की है। तो इसमें जो वर्ष दिए गए हैं वो 20 वर्षों के अवधि के बाद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनकी आत्मकथा का नाम है
इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बगरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने बगरुम्बा की, तो ये भारत के असम राज्य का क्या है, लोक नृत्य है, फोक डांस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन द ग्रेन ऑफ, तो देखिए दोस्तों, सोयाबीन के दाने में क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो ऑस्कर पुरस्कार है वो फिल्म यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1929 में। द फर्स्ट ऑस्कर विनर इन इंडिया कौन है, भानु अथैया है। और बात करें 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 की, इसमें बेस्ट फिल्म मिला है कोडा फिल्म को, बेस्ट एक्टर मिला है विल स्मिथ को और बेस्ट एक्ट्रेसेस मिला है जेसिका चेस्टेन को। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से आर्टिकल जो 44 है ये संबंधित है। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो शिव भगवान को समर्पित है, जो कहाँ पे स्थित है, तो ये जो मंदिर है वो स्थित है ओडिशा में। 2nd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2015 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी का जल निकासी बेसिन सबसे बड़ा है, तो ये किस प्रायद्वीपीय नदी का है, तो ये है आपके गोदावरी नदी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य को राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था, तो ये जो बजट सबसे अधिक आवंटित किया गया था वो तमिलनाडु को किया गया था। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स का। अगला क्वेश्चन है जाखन छोटो चिलम किसकी आत्मकथा है। जाखन छोटो चिलम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ये ऑटोबायोग्राफी है सत्यजीत रे की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संग्राई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। संग्राई जो फोल्क डांस है ये संबंधित है भारत के त्रिपुरा राज्य से। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है, तो जो ग्लूकोज है वो क्या इनमें से एक कार्बोहाइड्रेट है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन विच फील्ड इज द बोरलॉग प्राइज गिवन, तो ये दिया जाता है एग्रीकल्चर की फील्ड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो मंदिर है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 2020-21 में 3300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया। तो ये निर्माण किया गया जम्मू और कश्मीर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है। इन विच स्टेट द तापी रिवर ओरिजिनेट, तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। तापी नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डॉक्टर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। डॉक्टर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी, ये जो आत्मकथा है वो है बेनजीर भुट्टो की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाहो इज ए फोल्क डांस ऑफ, लाहो जो लोक नृत्य है वो भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राइबोफ्लेविन एक है, तो राइबोफ्लेविन एक क्या है, विटामिन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इन विच फील्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन, तो ये दिया जाता है फिल्म यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में और ये फर्स्ट मिला था देविका रानी को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गंगा नदी को, गंगा नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1957 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की क्या स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी, वो रोट द बुक गुलामगिरी, तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द ओडिसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी, द ओडिसिटी ऑफ होप पुस्तक जो है वो बराक ओबामा के द्वारा लिखित है। अब बात करते हैं अपने 102वें अमेंडमेंट एक्ट 2018 की, तो इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, ये आप बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं प्रमुख एसआई यूनिट की। ए नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, तो ये 1852 मीटर के बराबर होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है, एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज वोल्ट है, एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। इल्यूमिनेस इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडेला, एसआई यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल, एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब। तो ये प्रमुख एसआई यूनिट आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं अपने वायलिन वादक की, तो सत्यदेव पवार, लक्ष्मी नारायण, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, ये क्या प्रमुख वायलिन वादक है, ये आप जरूर रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने नवरोज के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की, तो नवरोज के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की जो शुरुआत है वो ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई थी। आगे है कि तमिलनाडु का वलविल ओरी विजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो ये आपके अगस्त के महीने में मनाया जाता है तमिलनाडु में। आगे है 101वां जो अमेंडमेंट एक्ट है 2016, तो इसके तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को पेश किया गया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे है कि मकर विलकु किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव है, तो ये केरल में आयोजित होता है। आगे है कि प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट जो उत्सव है ये ओडिशा में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बात करते प्रमुख सितार वादक की, तो वो है उस्ताद विलायत खां, पंडित रविशंकर, पंडित देववर चौधरी और मुश्ताक अली खान। आगे है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, तो इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, करनाल का युद्ध 1739 में, पलासी का युद्ध 1757 में, वांडीवंश का युद्ध 1760 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। नेक्स्ट है हाइडस्पेस की लड़ाई, तो ये 326 ईसा पूर्व में हुई थी, और कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रमुख सरोद वादक की, तो अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और बहादुर खान, ये क्या है प्रमुख सरोद वादक है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 की, तो इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं कि उगादी भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो उगादी जो फेस्टिवल है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं संगाई। तो संगाई जो उत्सव है वो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 की। तो इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला है प्रमुख तबला वादक की अपने बात करते हैं तो वो है पंडित अनोखेलाल मिश्रा, जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान और पंडित किशन महाराज। ये क्या प्रमुख तबला वादक हैं। अब बात करते हैं 36वें अमेंडमेंट एक्ट 1975 की। तो इसके तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।